Hello, dear students, and welcome back to another session for one word substitution. Guys, पिछले सेशंस में हमने काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे। तो अब इस सेशन में भी हम काफ़ी सारे नए नए और काफ़ी रिपीट होने वाले भी हम करेंगे। तो जो नए आते रहे उनको लिखते चलना और जो पुराने हैं उनको रिवाइज करते चलना। गाइस, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पहला जो क्वेश्चन अपने पास वो है गाइस, एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। अपनी गलती की जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई पैंतरा चलना, कोई चाल चलना। अब उसने ऑप्शन दिए सब्टरफ्यूज, मनूवर, स्ट्रैटेजम या कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी इज बेसिकली गाइस, जब हम बोलते हैं ना, कम्प्लिसिट कम्प्लिसिट सुना है आपने? कम्प्लिसिट मतलब हु इज एन अकम्प्लिस इन अ क्राइम, जो किसी मतलब जैसे बोलते हैं ना, किसी गलत काम में जो जो गलती में जो साथ होता है, तो उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। तो कम्प्लिसिटी होता है किसी का अकम्प्लिस होना, मतलब किसी गलत काम में किसी का साथ देना, उसको अकम्प्लिस या कम्प्लिसिटी बोलते हैं। स्ट्रैटेजम होता है गाइस, किसी से एडवांटेज, स्ट्रैटेजी से बनता है, तो किसी से एडवांटेज लेने के लिए जो चाल चली जाती है उसको स्ट्रैटेजम कहते हैं। मनूवर होता है कोई पैंतरा, जो पैंतरा चला जाता है, जो कोई भी ऐसा काम किया जाता है जिससे आपका लाभ हो, फायदा हो, वो मनूवर होता है। लेकिन सब्टरफ्यूज होता है जब अपनी गलती छुपाने के लिए हम जो काम करते हैं, समथिंग इंटेंडेड टू मिसरिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ एन एक्टिविटी, उसको टाल मटोल या उपाय या चाल चलना, उसको बोला जाता है सब्टरफ्यूज। काफी क्लोज होते हैं सब्टरफ्यूज, मनूवर और स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम फायदा उठाने के लिए कोई चाल चलना, मनूवर कोई पैंतरा जिससे आपका फायदा हो, सब्टरफ्यूज जो गलत काम किया है उसको छुपाने के लिए टाल मटोल करना या कोई ऐसा काम करना जिससे आपकी गलती छुप जाए, सब्टरफ्यूज। चलो गैस, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको इसका वर्णन न किया जा सके। ये हमने कुछ पिछले सेशन में भी किया था शायद। इनएफेबल याद है इसको? बोला जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे इनएफेबल लव, अकथनीय। हाँ, हिंदी में अकथनीय बोलते हैं इसको। ऑप्शन दिए हैं मिराकुलस, इनएफेबल, स्टुपेंडस या अपॉलिंग। मिराकुलस होता है जो गाइस, मिराकल, मिराकल क्या होता है? अजूबा। तो जो अजूबा होता है उसको मिराकुलस बोलते हैं। इनएफेबल जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता शब्दों में, जैसे इनएफेबल लव। स्टुपेंडस होता है गाइस जो बहुत ही शानदार होता है, ठीक है? और अपॉलिंग होता है जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरी सिचुएशन जो होती है उसको अपॉलिंग टाइम से अपॉलिंग सिचुएशन बोलते हैं, समथिंग वेरी सिवियर। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब का सही ऑप्शन बनता है इनएफेबल। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। तो उसने ऑप्शन दिए हैं कि जो मतलब जो सोच है उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन, आइकोनोक्लास्ट, इम्पोस्टर या कैनिबल। कैनिबल जो होता है तो दूसरे इंसान का क्या बोलते हैं, जो दूसरे इंसान का बेसिकली मांस खा जाता है, तो उसको कैनिबल बोलते हैं। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया। फिलिस्टीन, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिलिस्तीन जो हमने पिछली पहले भी किया था, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो विश्वास रखता है, जिसको मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी में या अंदर के मन के अंदर की शांति में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। डेफिनेशन भी है स्मग एंड इग्नोरेंट एंड इनडिफरेंट टू हॉस्टाइल और आर्टिस्टिक कल्चर वैल्यूज। लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ्स को जो तोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। मूर्ति तोड़ता है, या जो पॉपुलर बिलीफ होते हैं उनको गलत उनके ऊपर को सवाल उठाता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, तो ही वॉज अ आइकोनोक्लास्ट। वो जो प्रथा थी उसको खत्म करना जो गलत थी, वो बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। चलो, नेक्स्ट है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को पकड़ के और कमरे में कैद कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया इंटरप्शन। इंटरप्शन होता है किसी की बात काटना बीच में, इंटरप्ट करना। इंटेरोगेशन होता है किसी से पूछताछ करना, पुलिस इंटेरोगेट करती है या ऑफिस में इंटेरोगेशन होती है। इंटरमेंट, अब इंटरमेंट और इंटर्नमेंट, ये दोनों गाइज काफ़ी क्लोज वर्ड हैं, देखना कई बार इसमें पढ़ने में जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। इंटरमेंट होता है गाइज जब हम किसी के मतलब किसी डेड बॉडी को जब हम दफनाने के लिए उस शरीर को हम कब्र में रखते हैं, उस रिचुअल को बोला जाता है इंटरमेंट। और इंटर्नमेंट होता है गाइस, अब इंटर्नमेंट जो बेसिकली जो ऑफिसर करते हैं कि किसी को, मतलब पुलिस ऑफिसर, जैसे किसी को जिस पे शक है उसको पकड़ के और कैद करके किसी कमरे में बंद कर दिया या काल कोठरी में बंद करना, उसको बोलते हैं इंटर्नमेंट। अब इंटर्नमेंट तो हमने कुछ और ही सुना था। इंटर्न्स जो होते हैं ना, उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड, उसको इंटर्नमेंट बोल देते हैं। लेकिन इंटर्नमेंट ये भी होता है, तो किसी को पकड़ के कमरे में कैद कर दिया जाए, उसको इंटर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, आदमियों की जो जितने भी प्रांत हैं उनकी साइंस को क्या कहा जाता है? अब जीनियोलॉजी,
जीनियोलॉजी का होता है गाइस अपने पूर्वजों की स्टडी, जो हमारे दादा परदादा, जो हमारे बड़े पुराने लोग हैं, उनकी उनकी जो साइंस है उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, फिर है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड था, एपिस्टेमोलॉजी। अब हमने एटिमोलॉजी किया था, ठीक है, लेकिन ये है एपिस्टमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली मतलब क्या होता है गाइस, द साइंस ऑफ या फिलोसफी ऑफ नॉलेज, कि मतलब नॉलेज कैसे बनी, मतलब लोगों के पास नॉलेज कैसे आई, उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। जैसे मतलब कि यार पहले तो जब लोग बोलते नहीं थे, भाषा नहीं होती थी, ये तो उन्होंने बातें करना कैसे शुरू किया है, उन्होंने वर्ड्स कैसे बनाए, तो उस स्टडी को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एथनोलॉजी होता है अलग अलग प्रांतों की जो रेसेस हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, उनकी जो साइंस है उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। एथनिसिटी से बनता है, एथनिसिटी पता है ना, एथनोलॉजी उसकी स्टडी, और सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी को बोलते हैं। सही ऑप्शन यहाँ बनता है गाइस एथनोलॉजी। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिए गाइस, कंपोजिटर, स्टोकर, शिपराइट और स्टो अवे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो शिपराइट। शिपराइट कौन होता है गाइस, वो इंसान जो शिप बनाने में मदद करता है। ठीक है, स्टो अवे होता है गाइस जो किसी कंटेनर में या किसी डब्बे में छुप के और फ्री में ट्रैवल करता है। ठीक है, शिप में जैसे छुप जाते हैं नीचे कार्गो में के पास जाके, जैसे देख रहे हो आप कंटेनर के अंदर लोग छुपे हुए हैं, फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, या उनको यहाँ से वहाँ लेके जाया जा रहा है छुपा के, उसको बोलते हैं स्टो अवे। स्टोकर होता है गाइस जो फायरमैन जो होता है ना, जो बेसिकली आग को संभालता है, कहीं पे भट्ठी के बाद जो आग को जो इंसान संभालता है उसको बोलते हैं स्टोकर। और फिर है अपने पास कंपोजिटर। कंपोजिटर बेसिकली होता है गाइस वो जो रिटन मटेरियल को टाइप करता है। तो हु सेट्स रिटन मटेरियल इनटू टाइप, मतलब नहीं, जो उनको सेग्रीगेट करता है, सॉरी। जो रिटन मटेरियल, जैसे मान लो किताबें हैं, अलग अलग जॉन अलग अलग जॉनरा होते हैं, कोई फिक्शन होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई बायोग्राफी होती है, तो उनको अलग अलग जो करता है, कंपोजिट करता है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिटर। ये लाइब्रेरी में होता है, तो अलग अलग लिखित चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइज अपना स्टो अवे, जो छुप के ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है गाइज क्लूज अवेलेबल एट ए सीन। किसी जगह पे जो क्लूज अवेलेबल होते हैं, मतलब जो एविडेंस अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन क्या दिया, सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे डेराइव होती है कोई चीज़ जिससे निकल के आती है। इन्फ्रेंशियल मतलब उसका मतलब जो निकलता है उसको इन्फ्रेंशियल बोलते हैं। सजेस्टिव जो किसी ने सजेस्ट किया है, किसी ने राय दी है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल होता है गाइज जो मौके पे, क्राइम सीन पे जो क्लूज मिलते हैं उनको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनडायरेक्टली प्रूव्स द फैक्ट, भाई ये चीज़ मिली है, ये उसकी जुराब मिली है, अब कह सकते हैं कि जुराब यहाँ कैसे आई, लेकिन तो उसी से तो पता चल रहा है कि ये किसी का हैंकी मिला है, किसी का लॉकेट मिला है, तो मतलब वो यहाँ पे मौजूद था, तो ये सर्कमस्टेंशियल हो जाता है। तो अवेलेबल एट अ सीन आर कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल। नेक्स्ट गाइस, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। जब एकदम से अनएक्सपेक्टेडली, जब बहुत ही के पास पैसे आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। उसने ऑप्शन दिया विंडफॉल, फिलेंथ्रोपी, बेनेवोलेंस या टर्न स्टाइल। ठीक है, अब गाइस टर्न स्टाइल का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है, वो जो आपने देखा जैसे पार्क में या किसी बिल्डिंग में घुसने के लिए या पार्क में एंटर करने के लिए वो गोल सा जो डोर होता है, ठीक है, जो घूमता है, जब हम अंदर घुसते हैं तो उसको हमें साथ साथ घुमाना पड़ता है। देखा आपने, ऐसा डोर होता है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, एक ऐसा डोर जिसके चार दरवाजे होते हैं, ठीक है? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर की साइड। ठीक है, अब जब आपको किसी बिल्डिंग में एंटर करना होता है, तो आपको एंटर करने के लिए इसको घुमाना पड़ता है, ये घूम जाता है, इसको बोलते हैं टर्न स्टाइल। बेनेवोलेंस होता है गाइज काइंडनेस, दयालुपन। फिलेंथ्रोपी होता है गाइज आदमीयता से, जो इंसानियत से जो प्यार करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। और मिसंथ्रोपिस्ट किया है ना हमने। विंडफॉल होता है गाइज जो अचानक से जब कोई लाभ हो जाता है, बहुत पैसे मिल जाते हैं, लॉटरी लग जाती है किसी की, तो विंडफॉल बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून इज कॉल्ड विंडफॉल। ये नया है, इसको लिख लेना गाइज। चलो गाइज, नेक्स्ट है एन अमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। फिक्स्ड इनकम या सैलरी के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं या किसी को बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए ऑनरेरियम, सिनेक्योर, परक्विजिट या प्रेरोगेटिव। अब गाइज ऑनरेरियम होता है जो फ्री में काम करता है, ऑनरेरी जॉब। ऑनरेरी जॉब मतलब जो सिर्फ मतलब बेसिकली जो उसकी जॉब है, फ्री पैसे नहीं मिलते उसके,
सिर्फ अपनी मर्जी से अपने इंजॉयमेंट के लिए जो जॉब करते हैं उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। सिनेक्योर होता है गाइस जब जहाँ जिस पोस्ट पे ज़्यादा काम नहीं होता लेकिन पैसे खूब मिलते हैं, तो आराम की नौकरी को बोलते हैं सिनेक्योर। ठीक है गाइस। फिर है अपना प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव होता है गाइस एक एक एक्सक्लूसिव राइट, जो जैसे कुछ लोगों को ही कुछ राइट होते हैं, जैसे टॉप फ्लोर पे जाने की परमिशन सिर्फ मैनेजर्स को होती है, मान लो जैसे किसी बिल्डिंग में किसी कंपनी में, तो उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव है, ये एक एक्सक्लूसिव राइट है। और परक्विजिट होता है गाइस जो सैलरी से ऊपर जो बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को, उसको बोलते हैं परक्विजिट। तो ये चारों वर्ड्स नए थे, इनको सबका मतलब अच्छे से लिख लेना और समझ लेना कैसे होता है, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा और फोना तो आपने पढ़ा होगा। फ्लोरा फ्लावर से याद रखना, पेड़ पौधे एक जगह के, और फोना होता है एक जगह के जानवर, जंतु जानवर। एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन उसको हम बोलते हैं फोना। ठीक है, पिक्चर में देख रहे हो, ये फोना है, जानवर हैं जो, और ये जो पेड़ पौधे और ये जब हैं ये हैं आपके फ्लोरा। तो उसने ऑप्शन दिया फ्लोरा, म्यूजियम, जू या फोना। तो फ्लोरा होता है किसी जगह के पेड़ पौधे, म्यूजियम जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, जू होता है जहाँ जानवरों को रखा जाता है, और फोना किसी जगह पे पाए जाने वाले जानवरों को कहा जाता है फोना। चलो गाइस, नेक्स्ट है एन इनवॉलंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस। जब किसी जैसा आपको कोई मतलब कुछ प्रभाव कुछ फील होता है और उससे उससे जो आप रिएक्ट करते हो उसको क्या बोला जाता है। स्टिमुलस होता है कोई भी चीज़ स्टिमुलेट जो करती है, जैसे आप गर्म पैन रखा है, मान लो एक एग्जाम्पल में दे रहा है वो, गर्म पैन रखा है और जैसे आपने उसके हाथ लगाया, हाथ जलता है तो हम एकदम उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री होता है जैसे हम खाना खा रहे हैं तो चम्मच में डाल के उसको खाते हैं, ये है वॉलेंट्री जो मर्जी से किया जाता है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन जो अपने मर्जी से नहीं, जो हमने रिफ्लेक्स की वजह से, जो कुछ प्रभाव कुछ फील हुआ है उसकी वजह से जो एक्शन करते हैं उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो उसने ऑप्शन दिए हैं कॉम्प्लेक्स, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन या रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है जवाब, रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस पे पड़ के जब रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो बोलते हैं प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन। कॉम्प्लेक्स होता है जो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिफ्लेक्स होता है किसी स्टिमुलस की वजह से जो आपका रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किए थे ना, एक्शन का रिएक्शन। तो जो आपने पतीले गर्म तवे को हाथ लगाया और फिर एकदम से हाथ जलने की वजह से उसको गिरा दिया, वो क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्स। ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। जो कॉन्टिन्यूसली जो बदलाव आता रहता है उसको क्या कहा जाता है। उसने बहुत सारे क्लोज ऑप्शन दिए थे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदल जाना। मेटामॉर्फोसिस होता है फिजिकल चेंज आ जाना। डायनामिज्म होता है ग्रोथ की टुवर्ड्स चलना। लेकिन फ्लक्स होता है जो कॉन्टिन्यूसली जो चेंज होता रहता है। ठीक है? तो लक्स से, जैसे उसने एग्जांपल दिया, याद रखना है, लक्स से याद रखना फ्लक्स। लक्स को पानी में रखो तो वो घिसता रहेगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज फ्लक्स। कॉन्टिन्यूड फ्लो मतलब फ्लड, तो लगातार बहाव है, लगातार बदलाव होता रहता है जिस चीज में, क्या बोला जाता है, फ्लक्स। चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी। मतलब जरूरत से ज्यादा बोलना। ठीक है। तो उसने ऑप्शन दिए हैं सर्कमलोक्यूशन, फिर उसने दिया है सर्कम स्पेक्शन, फिर उसने बोला है सर्कमस्क्रिप्शन और सर्कमवेंशन। देखो, सर्कमलोक्यूशन, लोक्वेशियस सुना है ना, बोलना। सर्कमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के बातें बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, तो बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। वो बोल रहा है क्या, देख अब तुम्हें लगता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, कि मुझे लोग कहते हैं तो ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ, पता है क्यों लोग कहते हैं लोग कि मैं इतना बोलता हूँ। वो कह रही है "ये तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, दिस इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। बहुत ज़्यादा बोलना, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड्स वुड डू, तो सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। सर्कम स्पेक्शन होता है गाइस अपने आप को किसी एम्बेरसमेंट से, किसी बुरी स्थिति में फंसने से बचाना। ठीक है। इंस्पेक्शन होता है किसी चीज़ को चेक करना, लेकिन सर्कमस्पेक्शन, ठीक है, मान लो सामने कीचड़ है, अब आंख बंद कर करके चलोगे तो गिरोगे, लेकिन सर्कमस्पेक्शन क्या होता है कि अपने आप को सिचुएशन से बचा लेना, दैट्स सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्क्रिप्शन होता है गाइस गोले में लाइन खींचते रहना, गोले बनाते रहना, चारों तरफ लाइन खींचते रहना, दैट्स सर्कमस्क्रिप्शन। और सर्कमवेंशन होता है बचने के लिए किसी चीज़ के चारों तरफ दौड़ते रहना, जैसे बच्चे करते हैं, है ना? जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं तो एक पेड़ के या किसी झूले के चारों तरफ भागते रहते हैं, वो सर्कमवेंशन होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइज इसका सर्कमलोक्यूशन, जरूरत से ज्यादा बोलना। चलो गाइज, नेक्स्ट है सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर एक गुंबद बना हो, वो बोलते हैं। उसने ऑप्शन दिए हैं एडिफिस, पैलेस। पैलेस तो वो क्या होता है, महल। रोटुंडा, रोटुंडा होता है गाइज
इसके ऊपर राउंड से याद रखना, राउंड रोटुंडा जिसके ऊपर डोम बना होता है। स्पायर होती है गाइस जो एक टॉल सी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर छोटा सा जो कुछ बना होता है ना, इसको बोलते हैं स्पायर। कोई टॉल बिल्डिंग के ऊपर जो कनेक्टिंग जो ये थोड़ा सा हिस्सा बना होता है उसको बोलते हैं स्पायर। और एडिफिस बेसिकली क्या होता है गाइस, जैसे ये भी एक बिल्डिंग का ही हिस्सा होता है, लेकिन मतलब ये बिल्डिंग को ही बोलते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत अडिग होती है, जो परमानेंटली खड़ी रहती है एक जगह पे। जैसे मान लो अपनी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट एक बार बन गई, वो बनी रहती है, तो उसको हिलाया, उसको तोड़ा बोड़ा या चेंज नहीं किया जाता, तो वो एडिफिस बन जाता है। तो जो बिल्डिंग जिसके रूट्स हैं और उसकी दीवार है परमानेंटली एक जगह पे खड़ी रहती है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं किए जाते, उसको एडिफिस बोलते हैं। तो सही यहाँ पे ऑप्शन बनता है अपना रोटुंडा। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। है तो हमने पहले भी किया था, एक कॉस्मोपॉलिटन जो एक देश का नहीं है, जो सभी देशों में इधर उधर, कभी सिडनी, कभी असल, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी चाइना, कभी अमेरिका, हर जगह जो घूमता रहता है इंसान, जो हर जगह से बिलोंग करता है, जो वो सारी जगह को जिसको समझ होती है उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। बोहेमियन होता है जो दूसरी सोसाइटी के मतलब सामाजिक तौर तरीके से जो नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। फिलेंथ्रोपिस्ट जो इसको मानवता से प्यार होता है, फिलेंथ्रोप हमने किया था। और इंटरनेशनलिस्ट जो विदेशों में घूमता रहता है लेकिन जो हर जगह से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। चलो गाइस, नेक्स्ट है टू रन अवे विद द लवर। ठीक है, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। उसने ऑप्शन दिए हैं डिसीव, चीट, एस्केप या इलोप। डिसीव होता है धोखा देना, चीट भी होता है धोखा देना, एस्केप होता है भाग जाना, लेकिन वो जेल से या पुलिस से बच के भाग जाना, वो होता है एस्केप। लेकिन इलोप होता है अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, उसको बोलते हैं टू इलोप विद योर लवर। तो इलोप मतलब किसी प्रेम अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, इलोप हो जाना, इलोप कर जाना। चलो गाइस, नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो हमें बेसिकली हमारे पापा या हमारे दादा से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो साइंस को क्या कहा जाता है। हेरिडिटरी होता है गाइस जो चीज़ें हमें अपने माँ बाप या अपने जो गुण हमें अपने बड़ों से मिलते हैं, वो गुणों को बोलते हैं हेरिडिटरी। जेनेटिक्स होता है वो साइंस जो हेरिडिटरी को या हेरिडिटी को पढ़ने में यूज होती है, साइंस का नाम होता है जेनेटिक्स। जेनेसिस होता है किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का क्या बोलते हैं जन्म होना। और इनहेरिटेंस वो तो हमने किया था, जो माँ बाप के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बच्चों को मिल जाती है उसको इनहेरिटेंस। साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नॉट हेरिडिटरी, इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। चलो गाइस, नेक्स्ट है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जो जिस क्रम में आना चाहिए उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है। उसने ऑप्शन दिया टाइमली, क्रोनोलॉजिकल, क्रॉनिक या टेम्पोरल। टेम्पोरल होता है guys, जो उस वक्त से रिलेटेड है, जो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, टाइम से रिलेटेड होता है टेम्पोरल। तो कुछ ही वक्त के लिए होता है कोई कोई चीज़, उसको टेम्पोरल बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं बहुत ही खतरनाक डिजीज, तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। जो बहुत लंबे समय तक जो डिजीज चलती है, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर इज ए क्रॉनिक डिजीज जो बहुत लंबे समय तक चलेगी। ट्यूबरकुलोसिस बहुत लंबे समय तक जो डिजीज चलती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक। टाइमली जो समय के अनुसार होता है, समय के अनुरूप होता है। और क्रोनोलॉजिकल होता है जो अपने सही क्रम में किया जाता है, जैसे बिगिनिंग में पिज़्ज़ा लाई, पिज़्ज़ा खोला और खा गई, ये सही क्रम है इसका। बिगिनिंग मिडल एंड जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सही क्रम में जो चीज़ रखी जाती है उसको क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस अकरिंग एट नाइट। जो रात में होता है उसको क्या बोलते हैं, नाइटली। नाइटली होता है रात का समय, डार्क होता है अंधेरा। न्यूरोटिक होता है जो जो बेसिकली बहुत ही गुस्से वाला या दिमाग से मतलब भड़कीला है, दिमाग से बेवकूफ़, साइको, उसको न्यूरोटिक बोलते हैं। नॉकटर्नल होता है जो काम रात में किया जाता है। दीज एनिमल्स आर नॉकटर्नल। और दिन वालों को बोलते हैं डायूर्नल। ये देखो, एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्लीप एट नाइट, जो हम सब इंसान करते हैं वो है ड्यूरनल। लेकिन उल्लू, उल्लू नॉकटर्नल होता है, वो रात को जागता है दिन में सोता है, या चमगादड़, ये नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। तो नॉकटर्नल इज अकरिंग एट नाइट, जो रात को होता है। नेक्स्ट है डिटरमिन द नेचर ऑफ डिजीज। बीमारी का उसका समझना कि बीमारी किस तरह की है, उसका जरिया समझना है, उसका उसके इनसाइड मतलब उसकी ये किस तरह की बीमारी है वो समझने को क्या बोलते हैं। इन्वेस्टिगेट, उसने ऑप्शन दिया इन्वेस्टिगेट, डिटर्मिन, डायग्नोस या डिटेक्ट। डिटेक्ट होता है कोई चीज़ को डिटेक्ट करना, मतलब ढूंढना। डिटर्मिन होता है किसी चीज़ को किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना। इन्वेस्टिगेट होता है छानबीन करना। लेकिन डायग्नोस होता है बीमारी का जो नेचर है वो ढूंढना, कि किस प्रकार की बीमारी है, दिल की है, फेफड़ों की है, लिवर की है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस या डायग्नोज करना, मतलब बीमारी की छानबीन करना।
चलो गाइस, नेक्स्ट है पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अधेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटररी मीनिंग, बहुत ज़्यादा फॉर्मल रूल्स या लिटररी मीनिंग पे जो फोकस करता है उसको क्या बोलते हैं? अब देखो, इसमें दो सही ऑप्शन थे गाइस, और इस पे ज़रूर सवाल उठे होंगे एसएससी के ऊपर। स्कॉलर होता है guys, जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। लिटरलिस्ट होता है जो बहुत ही चीज़ों को लिटरली लेके जाता है। लिटरलिस्ट हमने किया था ना, लिटरल से बनता है। तो जो एग्जैक्ट जो जैसी चीज़ है, अब ये भी वही होता है, जैसा लिखा हुआ है यूं का यूं उसको फॉलो करना, वो भी लिटरलिस्ट होता है। पेडागॉग भी वही होता है, जो पेडागॉग और पेडेंट होते हैं, जो किताबी कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे पेडेंट भी आ सकता था और पेडागॉग भी आ सकता था। लिटरलिस्ट होता है वन हु अधेयर्स टू द लेटर और एग्जैक्ट वर्ड एंड इंटरप्रेटर अकॉर्डिंग टू द लेटर। हाँ, लिटरलिस्ट होता है जैसा शब्द दिया गया उसको यूं का यूं बोल देना, उसको लिटरलिस्ट बोलते हैं। पेडेंट और पेडागॉग होता है किताबी कीड़ा, या फिर जो बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस पे फोकस करता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक थे। चलो गाइस, नेक्स्ट ये तो हम कई बार कर चुके हैं। स्टोइसिज्म मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की से खुशी या दुख ना पहुंचना। तो कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, अब क्या बोलते हैं? स्टोइसिज्म, डिस्पेयर, एगनी या मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म जो चीज़ों में खुशियां ढूंढता है उसको मटेरियलिस्टिक या मटेरियलिज्म बोलते हैं, पैसे से खुशियां मिलती हैं जिसको। एगनी होता है दुख दर्द, डिस्पेयर होता है दुख, एगनी होता है दर्द में कराहना या दर्द में होना। स्टोइसिज्म होता है सफरिंग से, मतलब मुश्किलों से जब आपको प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइसिज्म। चलो गाइस, नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अब हमने पहले भी किया था, पॉलीएंड्री होता है एक से ज्यादा पति होना। जिस औरत के एक से ज्यादा पति हो, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, तो क्या हुए? पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी होता है एक से ज्यादा स्पाउस होना, मतलब वो पति का भी हो सकता है और पत्नी का भी हो सकता है। इंसान की एक से ज्यादा बीवी है, वो भी एक से ज्यादा शादी कर रखी है उसने, वो पॉलीगैमी। या किसी औरत ने एक से ज्यादा, जिसके पति हैं एक से ज्यादा शादी कर रखी है, वो पॉलीगैमी होता है। बाईगैमी भी वही होता है जिसके दो पति होते हैं या दो पत्नियां होती हैं, वो बाईगैमी होता है। डिबॉचरी होता है गाइस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, या ऐसे मतलब उल्टे काम करना, दारू पीना और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना रोज अलग अलग किसी के साथ, वन नाइट स्टैंड करना, वो डिबॉचरी होता है। तो हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज बेसिकली पॉलीएंड्री। वेयर वन वुमन कैन मैरी मोर देन वन मैन, दैट्स कॉल्ड पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है गाइस, सीइंग समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ऐसी चीजें दिखना जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो बोलते हैं हलुसिनेशन, दृष्टि भ्रम। जैसा अब आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, कितने आंखें हैं, कितने चेहरे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, बड़ी मुश्किल से दो नाक है, पता नहीं एक नाक है, दो होठ है, पता नहीं चार, क्या समझ नहीं आ रहा। ये हलुसिनेशन होता है जब आपको साफ साफ नहीं दिखता, जैसे ड्रिंक करने के बाद लोगों को क्लियरली नहीं दिखता, तो वो तो होता है मतलब सेंसेस में नहीं है। लेकिन हलुसिनेशन होता है भ्रमित हो जाना, दृष्टि का भ्रम हो जाना। उसने ऑप्शन दिया इमेजिनेशन, प्रिजम्पशन, हेलुसिनेशन या सपोजिशन। सपोजिशन मतलब कोई चीज़ सपोज करना, मतलब उसको अज्यूम करना। प्रिजम्पशन मतलब पहले ही किसी चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना, मतलब भांप लेना। इमेजिनेशन अपनी इमेजिन करना, उस चीज़ को सोचना। लेकिन हालुसिनेशन होता है दृष्टि भ्रम, जो दिखने में वहाँ नहीं है लेकिन वो दिखता है। कई बार होता है ना, अंधेरे में यूँ लग रहा है जैसे कोई खड़ा है, लेकिन वो वैसे ही पेड़ होता है, वो हालुसिनेशन हो जाता है। तो जो नहीं है वो भी दिखने लग जाता है, दैट्स कॉल्ड हालुसिनेशन, दृष्टि भ्रम। नेक्स्ट है गाइस, विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस हो, बहुत ही एक्साइटेड हो, जैसे डांस कर रहा है अपना गेम ऑफ थ्रोन्स अपना फोटो, बड़ा लाइवली है और किसी वजह से ये डांस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लाउजली। लाउजली होता है बहुत ही गंदे तरीके से। जॉकुलरली होता है मजाकिया तरीके से, जॉकुलर हमने किया था ना। जेलसली होता है बहुत एनर्जी के साथ। लेकिन जॉन्टिली होता है, जॉन्टी मतलब एक्सप्रेसिंग ए लाइवली, चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, दैट्स कॉल्ड जॉन्टिली। तो जॉन्टी तब वो इंसान जो बड़े कॉन्फिडेंट से और बड़े खुश मिजाज में डांस करता है या कोई काम करता है, उसको जॉन्टी बोलते हैं। विच मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस इज कॉल्ड जॉन्टिली। चलो गाइस, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग उसने वो दिए थे ऑप्शंस। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने किस चीज़ से हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसका सही आंसर था वैसे बैरोमीटर। लेकिन अब उसने ऑप्शन दिए थे मेट्रोनोम, कंपस, पेडोमीटर और बैरोमीटर। अब मेट्रोनोम होता है गाइस जैसे पेंडुलम, जिस उसमें चलता है पेंडुलम, देखा आपने? तो वो घंटी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट घूमते रहती है एक ही उसमें, वो मेट्रोनोम बोलते हैं। मतलब एक ही क्रम में चलते रहना। कंपस हमें पता है, जिससे हमें दिशा पता चलती है। पीडोमीटर होता है गाइज जिसमें हम कितने कदम हमने चले हैं, जितने जैसे घड़ियों में आता है आजकल या फोन में होता है कि आपने कितने कदम चले हैं, कितने डिस्टेंस वॉक किया है आपने, वो जो मेजर करता है उसको बोलते हैं पेडोमीटर। लेकिन बैरोमीटर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
मेजर करता है बैरोमीटर। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच रखता है, ऑप्टिमिस्ट ही होता है वो, तो जो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखता है। मैग्नेट होता है गाइस, बहुत ही रिच आदमी है ना। ही इज अ प्रॉपर मैग्नेट, मतलब बहुत ही अमीर आदमी है। ही इज अ रिच मैग्नेट, मतलब ही इज अ वेरी रिच पर्सन। मैग्नेट होता है बहुत अमीर इंसान। क्रिएटर होता है जो कुछ कोई चीज़ बनाता है। पैसिफिस्ट जो शांति बनाए रखता है, जिसको वॉर या लड़ाई पसंद नहीं होती। याद है ना गांधी जी पैसिफिस्ट, जो लड़ाई में विश्वास नहीं रखता। और ऑप्टिमिस्टिक होता है इंसान जो पॉजिटिवली सोचता है। तो समबडी हु हैज होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखना, उसने ऑप्शन दिया कॉमन। कॉमन जो आम है, यूनिवर्सल, पूरी हर जगह मिलता है। वर्ल्डली जो इस धरती से बिलोंग करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको वर्ल्डली बोलते हैं हम। पैसा, ठीक है, ऐशो आराम, वो वर्ल्डली होता है। इंटरनेशनल जो देश एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, वो इंटरनेशनल होता है। यूनिवर्सल होता है जो दुनिया के हर हिस्से से बिलोंग करता है। अब कॉस्मोपॉलिटन होता है यहाँ पे, तो वो होता है सही आंसर, लेकिन वो नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है? समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द। चलो गाइस, नेक्स्ट है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। ठीक है, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस। याद है ना, फेमस होता है, प्रसिद्ध। नोटोरियस होता है जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है। क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल तो आपको पता ही है, जो दोषी होता है। टेररिस्ट जो टेरर फैलाता है। तो सही ऑप्शन बनता है अपना यहाँ पे टेररिस्ट। सॉरी, नोटोरियस, टेररिस्ट कह रहा हूँ, नोटोरियस इज द राइट ऑप्शन। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। ऐसे वर्ड जिनका मतलब सेम होता है। ऑप्शन दिया होमोनिम्स, स्यूडोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब होमोनिम्स होते हैं गाइस ऐसे वर्ड जिनको बोल के देखो या स्पेल करके देखो तो सेम होता है, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे वर्क, अब एक वर्क का हमने मतलब क्या होता है? काम। और एक वर्क का मतलब क्या होता है? या जैसे एक वर्क्स जो हमने किया था, तो उसका मतलब क्या होता है? रचनाएं। या जैसे चलो वर्ड, वर्ड एक वर्ड होता है शब्द, और एक वर्ड हमने किया था जुबान। मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ, आई एम गिविंग गिविंग यू माई वर्ड। ये होमोनिम्स हो गए। स्यूडोनिम्स होता है गाइस जो असली नाम के जगह पे, ठीक है, जो कोई दूसरा नाम यूज कर दिया जाता है, स्यूडोनिम उसको बोलते हैं। जैसे काल्पनिक नाम जो दे दिया जाता है, जैसे होता है ना, कई बार जैसे बोलते हैं, न्यूज में सुना होगा भाई, आदमी अपना असली नाम नहीं बताना चाहता, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? फिक्शियस नेम। फिक्टिशियस नेम को क्या बोलते हैं हम? स्यूडोनिम। जो राम या रीना या सीता, ये स्यूडोनिम्स हो गए। मतलब किसी असली नाम की जगह पे जो दूसरा नाम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्यूडोनिम्स। एंटोनिम्स हमने किए हैं ऑपोजिट वर्ड्स, और सिनोनिम होता है जिनका सेम मतलब होता है। वही मतलब यहाँ बनता है सिनोनिम्स। चलो गाइस, नेक्स्ट है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जो डिप्लोमेटिक जो बातें होती है, डिप्लोमेटिक जो काम होते हैं, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट्समैनशिप। ऑप्शन दिए स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी, हिरार्की या प्रोटोकॉल। स्टेट्समैनशिप होता है गाइस अपने देश के प्रति पूरा लीन होना, मतलब ऐसी भावना होना कि जो अपने देश को आगे लेके जाए। जैसे यू कैन से नरेंद्र मोदी इज अ स्टेट्समैन, मतलब वो देश के लिए काम करता है, तो दैट्स कॉल्ड स्टेट्समैनशिप। डिप्लोमेसी होता है गाइस जो चतुरता से जो बातें करता है, मतलब जो जिससे एग्रेशन ना फैले, जिससे डिप्लोमेटिक बातें हो जाए, उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। हिरार्की होता है गाइस एक सिस्टमैटिक ऑर्डर। हिरार्की उसको बोलते हैं सबसे ऊपर बॉस, फिर उसके नीचे मतलब प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर ये उसके नीचे, वो हिरार्की होती है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे ऊपर है अपना सीईओ, उसके बाद क्या आगे वाइस वाइस मैनेजर या वाइस चांसलर, वाइस जो भी वाइस मैनेजर कह लो। मैनेजर हो गया, फिर वाइस मैनेजर हो गया, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स हो गए। तो ये जो क्रम होता है ना, इसको बोलते हैं हिरार्की। और प्रोटोकॉल होता है गाइस वो तरीका जब डिप्लोमेटिक कोई काम हो रहा है उसमें जो एटिकेट या जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट है टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। अपनी गद्दी त्याग देना। ऑप्शन दिए हैं गद्दी त्यागने के। अपनी जगह को, अपने शासन को त्याग देना। एबडक्ट, अबेंडन, अबॉर्ट या एब्डिकेट। एबडक्ट होता है किसी को अगवा कर लेना, किडनैप कर लेना। अबैंडन होता है किसी को अकेला छोड़ देना। अबोट होता है कोई मिशन है उसको बीच में ही छोड़ देना। अबोट मिशन या अबोट मतलब किसी को अकेला छोड़ के चले जाना, या कोई काम को छोड़ देना, मतलब बंद कर देना, वो होता है अबोट करना। और एब्डिकेट होता है अपनी गद्दी त्याग देना। देखो जैसे इसमें कह रहे हैं कि आई वॉज इन द बाथरूम, आई डिड नॉट एब्डिकेट, पद त्याग करना। मैंने अपना पद नहीं त्यागा था, मैं तो बाथरूम गया था, तो वो बैठ गई। तो एब्डिकेट मतलब अपनी
अपना शासन या अपनी गद्दी त्याग देना, उसको एब्डिकेट करना बोल। नेक्स्ट है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, मतलब जो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रिटी होता है चिकनी चुपड़ी बातें, और जो उससे कोई, जिस पे कोई असर नहीं होता। अब उसने ऑप्शन दिया रिग्रेस। रिग्रेस होता है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस, जैसे बहुत ही कठोर, कठोर को बोलते हैं हम। बहुत ही जैसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाला कठोरता से जो किया जाता है उसको रिग्रेस बोलते हैं। जैसे रिग्रेस हार्ड वर्क या रिग्रेस पनिशमेंट, कठोर जो सज़ा मिलती है उसको रिग्रेस बोलते हैं। नेग्लिजेंट, जो नेग्लिजेंस दिखाता है, मतलब जिसमें केयरलेसनेस होती है, तो केयरलेसनेस इज नेग्लिजेंट। इनएग्जॉरेबल, इनएग्जॉरेबल होता है गाइस जो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। अनमय अनवरत या कठोर, जो मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। और डेस्पोटिक होता है गाइस, हमने शायद पहले भी किया था डेस्पोटिक, याद है? तो डेस्पोटिक बेसिकली जिसके पास कुछ भी वो नहीं बचता, मतलब डेस्पोट, याद है ना? पिछले, शायद पिछले सेशन में किया था हमने, जो बेसिकली बहुत ही खतरनाक या बहुत ही क्रूल जो डिक्टेटर होता है, जैसे हिटलर था। अब जिसके पास कोई भी, जिसके अंदर कोई भी दया नहीं होती, उसको बोलते हैं डिस्पोटिक। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइस अपना इनएक्सोरेबल, जो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। चलो गाइस, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। जो सैंपल की तरह जो चीज़ उसको यूज़ किया जाता है, उसने ऑप्शन दिया स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन होता है स्पेसिफिक होना, कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, अब क्या क्या इसके एग्जैक्ट जो डिटेल्स होते हैं उसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। स्पेक्ट्रे होता है गाइस कोई नज़ारा। स्पेक्टिकल भी होता है कोई मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला नज़ारा। स्पेक्ट्रे और स्पेक्टिकल सेम होते हैं। स्पेसिमेन होता है कोई एक कॉपी, जैसे सैंपल की तरह। स्पेसिमेन जैसे निदर्श या प्रतिरूप, एज एन एग्जाम्पल रिगार्डेड एज टिपिकल ऑफ इट्स क्लास, या बिट ऑफ टिश्यू और ब्लड यूरिन दैट इज टेकन फॉर डायग्नोसिस पर्पज, स्पेसिमेन बोलते हैं। तो एक सैंपल जो होता है, तो रियल नहीं है लेकिन उसकी कॉपी है बिल्कुल, स्पेसिमेन। चलो गाइस, नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू अ पॉपुलर वोट। ठीक है, जैसे अपने रेफरेंडम रेफरेंडम 2020 सुना है? कोई ऐसी बात जिसमें आप लोगों का वोट मांगते हो कि भाई बताओ भाई ठीक है या नहीं है। जैसे अभी फार्म लॉज चल रहे हैं, सारे फार्मर्स इकट्ठा हो रखे हैं सरकार के लॉज के अगेंस्ट, तो ये क्या हुआ, एक ऐसी अपील जिसमें लोग आवाज़ उठाते हैं और वोट कर सकते हैं कि बताओ भाई ये ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको रेफरेंडम कहते हैं। ऑप्शन दिए इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी या रेफरेंडम। इलेक्शन तो हमें पता ही है, वोट डाल के सरकार चुनना। रेफरेंस होता है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को रेफर करना, रेफरेंस करना, कि मतलब वहाँ से कोई चीज़ मिल सकती है, तो वो रेफरेंस होती है। पॉपुलैरिटी होता है बहुत ही मशहूर हो जाना। और रेफरेंडम होता है कोई ऐसी बात या ऐसी इश्यू जिसको लोगों में उठाया जाए, लोगों की आवाज़ उठाई जाए, ताकि सब लोग उसको बता सके भाई ये ठीक है या गलत है। रेफरेंडम इज एन इलेक्शन डिवाइस इन विच अ लॉ कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिपील्ड बेस्ड ऑन द पॉपुलर वोट ऑफ पीपल। अभी फार्म लॉज जो कर रहे हैं, जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट है इनक्रिप्शन ऑन अ टूम्ब। ऑप्शन दिए एस्पियोनाज, हमने पहले भी किया था। एपिलोग, एपिटैफ और यूलोजी। एस्पियोनाज होता है गाइस जब हम धोखाधड़ी करते हैं, एस्पियोनाज बेसिकली स्पाई बन के, जैसे आप, हम अपने किसी स्पाई को पाकिस्तान में भेज देते हैं उनके सीक्रेट्स चुराने के लिए। जैसे अजीत डोभाल जी थे, ही वाज डूइंग एस्पियोनाज, मतलब यहाँ से जाके वहाँ पे वो उनका नागरिक बन के लेकिन काम हमारे लिए कर रहे थे, वो एस्पियोनाज होता है। एपिलोग जो हमने पहले भी किया था, किसी ड्रामा या किसी बुक के एंड में जो चंद शब्द लिखे या बोले जाते हैं ताकि हम उसको ख़त्म कर दें, उसको कंक्लूजन करके जो शब्द होते हैं उसको एपिलोग। यूलोजी होता है किसी के मरने पे जो चंद शब्द कहे जाते हैं, या कुछ अच्छी बातें उस इंसान के बारे में मरने पे बोली जाती हैं, उसको यूलोजी बोलते हैं। और एपिटैफ होता है जो किसी टूम के ऊपर जो लिखी होती हैं या खुदी होती हैं, उसको एपिटैफ कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो फीलिंग इनसाइड यू जो आपको ये बताती है कि कोई चीज़ गलत है, ये सही है या गलत है, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़, तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियंस। ठीक है, कॉन्शियंस। अब इसकी स्पेलिंग बहुत बार पेपर में आती है स्पेलिंग एरर में, इसको याद कैसे रखना है? कॉन और फिर साइंस जो हम लिखते हैं, कॉन्शियंस बोलते हैं इसको, कॉन्शियंस है अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, तो ऑप्शन दिए क्लेवरनेस, कॉन्शियंस, कॉन्शियसनेस या फियर। फियर होता है डर, कॉन्शियसनेस होता है सुध बुध होना, कॉन्शियस होना, तब जागते होना। क्लेवरनेस होता है चतुरता, लेकिन कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा की आवाज़ कि ये काम गलत है या सही है, जो अंदर से मन बताता है ना, उसको कॉन्शियंस बोलते हैं।
चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ये किसी कैदी का कुछ समय के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिहाई, तो क्या बोलते हैं? परोल, पार्ले, पार्डन या एक्विटल। एक्विटल होता है बाइज्जत बरी कर देना, पार्डन होता है इसकी सज़ा माफ़ कर देना, पार्ले होता है जब आप किसी से अपनी गलतियों को डिस्कस करते हो, या जैसे हम बोलते हैं ना सुलह करना, सुलह को बोलते हैं पार्ले। जब आप मतलब संधि करते हो किसी के साथ के यार, कॉम्प्रोमाइज, तो दैट्स पार्ले। और परोल होता है जब किसी कैदी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ टाइम के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है कि भाई आप बाहर जा सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको वापस आना पड़ेगा सजा काटने के लिए, उसको बोलते हैं परोल। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्लीप, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि जब नींद नहीं आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। चलो गए, तो उसने ऑप्शन दिया है एम्ब्रोजिया, एमनीशिया, इंसोम्निया या फॉरगेटिंग। अब एम्ब्रोजिया होता है गाइस एक शहद की तरह होता है जो फूलों में से बनता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रोजिया। एमनीशिया हमने किया ही था, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसमें किसी की याददाश्त चली जाती है कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली। इंसोम्निया होता है नींद ना आने की बीमारी, और फॉरगेटिंग होता है भूल जाना। तो इंसोम्निया है नींद ना आने की बीमारी, दैट्स कॉल्ड इंसोम्निया, SOMN। याद है ना, सोम जहाँ भी मिले मतलब ये नींद से रिलेटेड होता है। कहता है हमने सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, सोमनम्बुलोकिस्ट जो नींद में बोलता है, और इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी। चलो गाइस, नेक्स्ट है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब ऐसे मेहनत करना जिसका कोई फल ना निकले, ठीक है? तो हेल्पलेसली कोई मदद ना हो, और उसमें आप मुश्किल में अपना फंसे रहना, जैसे दलदल में फंस जाओ, कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, तो उसमें आप जो हाथ पैर मारते हो उसको क्या बोलते हैं? उसने ऑप्शन दिए हैं फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिंगर। फिंगर तो होता है उंगली, फंबल होता है कोई पाई हुई चीज़ को खो देना, जैसे कोई चीज़ आपके हाथ में थी वो गिरा दी आपने, फंबल होगी मतलब गुम हो गई, फंबल होता है। फाउंडर होता है जो कोई चीज़ की शुरुआत करता है, फाउंड करता है, जैसे ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी, मतलब इन्होंने शुरुआत की थी इस कंपनी की। और फ्लाउंडर होता है गाइस टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बिना किसी की मदद लिए ऐसा काम करना जिसका कोई परिणाम ना निकले, एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टीज और टू बी कंप्लीटली अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से नेक्स्ट, दैट्स कॉल्ड फ्लाउंडर, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ये मैंने आपको बताया था ना, सिनेक्योर। तो एक ऐसी पोस्ट जहाँ पे काम नहीं होता लेकिन सैलरी अच्छी होती है, ठीक है? तो उसने ऑप्शन दिया डायरेक्टर, ट्रस्टी, सिनेक्योर या ऑम्बर्ड्समैन। डायरेक्टर तो होता है गाइस जिसने जो डायरेक्ट करता है, मतलब जो ऑनर होता है। ट्रस्टी होता है जो उसके अंदर इन्वेस्ट करता हो, तो उसको उसमें विश्वास करता है, उसको ट्रस्टी बोलते हैं। किसी कंपनी में ट्रस्टी कौन होते हैं? जो उसमें विश्वास करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिनेक्योर होता है गाइस एक ऐसी पोस्ट जिसमें तनख्वाह बहुत ज़्यादा है लेकिन काम बिल्कुल ही नहीं है, सिनेक्योर। और ओम्बड्समैन होता है गाइस एक ऐसा इंसान जो सरकार ने नियुक्त किया है लोगों के लिए, जो लोगों की शिकायत सुनता है सरकार के खिलाफ, तो उस इंसान को बोलते हैं ओम्बड्समैन। वो इंसान जो सरकार नियुक्त करती है लेकिन वो सुनता किसकी है? लोगों की, तो लोगों की जो शिकायत होती है सरकार के खिलाफ, उनको उसको सुनने वाले इंसान को बोलते हैं ओम्बड्समैन। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है अपना सिनेक्योर। नेक्स्ट है गाइस समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जिससे मौत हो जाए। अब डेंजरस होता है, खतरनाक, ब्रूटल होता है बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं बहुत ही गंदे तरीके से, ब्रूटल, जैसे ही वाज बीटन ब्रूटली। ब्रूटल मतलब बेरहमी, हाँ, ब्रूटल होता है बेरहमी से। हॉरिबल होता है जिससे हॉरर हो जाता है, डर जाता है कोई। लेकिन फेटल हमने पहले भी किया था ना, जिससे मौत हो सकती है, जैसे पॉइजन और द स्नेक बाइट कैन प्रूव फेटल टू अ पर्सन, मतलब जहर या किसी सांप काट जाए तो उससे मौत हो जाती है, तो मौत हो सकती है उसको फेटल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, तो हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी हमने पहले भी किया था ना, बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी बड़ी गंदी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग। इसने ऑप्शन दिए हैं कैलीग्राफर, कॉलियर, कोरियोग्राफ या कार्टोग्राफर। तो गाइस सबसे पहले तो कैलीग्राफर जो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है वो बोलते हैं कैलीग्राफर। फिर कॉलियर, या कॉलियर होता है जो कोल माइंस में काम करता है, जो कोयले की खदान में काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियर। ये लिख लेना, ये नया वर्ड है कॉलियर, जो कोयले की खदान में काम करते हैं, कोयले की उसमें खान में काम करते हैं। कोरियोग्राफर जो कोई डांस को कोरियोग्राफ करता है, डांस के स्टेप्स को प्रिपेयर करता है, जैसे सरोज खान या अपनी फराह खान, ये कोरियोग्राफर है। और कार्टोग्राफर होता है जो मैप्स बनाता है, ठीक है, तो मैप्स को प्रिपेयर करता है, मैप्स को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है अपना कैलीग्राफर। चलो गाइस, नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू कैटल, मतलब जो मवेशी जानवरों से जो रिलेटेड जो चीज़ होती है, मवेशी जानवरों को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन दिया कैनाइन, फिलाइन, बोवाइन या वर्मिनस। अब कैनाइन होता है गाइस जो डॉग से रिलेटेड होता है। अब नीचे एक बार पिक्चर में देखना गाइस, देखो सबका दिया हुआ है। गाय भैंसे या मवेशी जानवर इनको बोलते हैं बोवाइन। जो अपने वो होते हैं पिग्स होते हैं, पिग्स को बोला जाता है पोर्साइन। घोड़ों को बोला जाता है इक्वाइन। बिल्लियों को बोला जाता है फिलाइन। कुत्तों को बोला जाता है केनाइन। और बेयर्स को, भालुओं को बोला जाता है अरसाइन। ठीक है, तो उसमें कैनाइन होता है डॉग्स। फिलाइन होता है कैट्स, को बोला जाता है फिलाइन। वर्मिनस, वर्मिन हमने किया था ना, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को बोलते हैं हम वर्मिनस। और बोवाइन होता है पर्टेनिंग टू काउ, जैसे इट्स अ बोवाइन डिजीज। वो एक ऐसी डिजीज, जैसे वो एक डिजीज होती है ना कांग्रेस डिजीज। ये कांग्रेस घास होती है, और कई बार क्या कहते हैं, गाय जब बहुत ज़्यादा कांग्रेस घास खा लेती है तो उनके पेट में दर्द हो उठता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं बोवाइन डिजीज, जो मवेशी जानवरों को होती है। दैट्स कॉल्ड बोवाइन पर्टेनिंग टू कैटल। नेक्स्ट है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। तो किसी की तरफ गुस्से में और ऐसे देखना, जैसे हमको उसको मारेगा। ऑप्शन दिए ग्लोवर, नॉ, नैश या ग्राइंड। अब ग्राइंड होता है गाइस पीसना, ठीक है। नैश होता है दांत पीसना, जैसे कुछ लोग नींद में दांत पीसते हैं ना, उसको नैश बोलते हैं। नौ होता है काटना, जैसे दांतों से काटते हैं कोई चीज़ को, बाइट करते हैं ना, दांतों से बाइट करना उसको बोलते हैं नौ। और ग्लोअर होता है किसी की तरफ ऐसे देखना गुस्से में कि तुम उसको मारोगे, दैट्स कॉल्ड ग्लोअर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता। हमने किया था इंसॉल्वेंट, पहले भी कर चुके हैं हम। उसने ऑप्शन दिए हैं, हाँ, इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर। पॉपर होता है गाइस कंगाल, डेस्टिट्यूट भी होता है कंगाल। तो पॉपर और डेस्टिट्यूट सिनोनिम्स होते हैं। के पास फूटी कौड़ी नहीं होती उनको बोलते हैं डेस्टिट्यूट या पॉपर। पुअर होता है गरीब, और इंसॉल्वेंट होता है जो अपने कर्ज नहीं उतार सकता, जैसे जेट एयरवेज, वो इंसॉल्वेंट हो गई थी, मतलब वो अपने कर्ज नहीं चुका सकते। तो इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे डेट्स ओड, जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो नहीं उतार सकते, उसको इंसॉल्वेंट। चलो गाइस, नेक्स्ट है वर्ड्स अटर इम्पायसली अबाउट गॉड। इम्पायसली मतलब जो अपवित्रता से, जो भगवान के बारे में जो गलत शब्द कहे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब उसने ऑप्शन दिया है अमोरल, फिलोसफी, लॉजिक या ब्लास्फेमी। अमोरल होता है गाइस जो जो सही और गलत दोनों पे जिसका प्रभाव नहीं होता, दोनों का प्रभाव नहीं होता जिस पे। हमने किया था ना मॉरल, इमोरल और अमोरल। अमोरल होता है न्यूट्रल, मतलब ना जो भगवान की उसमें या अच्छाई में विश्वास रखता या ना बुराई में विश्वास रखता, वो अमोरल, न्यूट्रल। फिलोसफी तो हमें पता है फिलोसफी बातें करना, फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मतलब थॉट्स एंड आइडियाज, उसको फिलोसफी बोलते हैं। लॉजिक होता है तर्क, और ब्लास्फेमी होता है जब आप भगवान के बारे में अ, अपवित्र बातें बोलते हैं, ब्लास्फेमी। जैसे डोंट नो जीसस, दिस इज ब्लास्फेमी। जीएस हु, ब्लास्फेमी मतलब भगवान की निंदा करना, अपवित्र शब्द शब्द कहना भगवान के बारे में, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। सैक्रिलेज होता है मूर्ति तोड़ना, या जैसे किसी मतलब पवित्र चिन्ह को या पवित्र चीज को गंदा कर देना, वो होता है सैक्रिलेज। और ब्लास्फेमी होता है भगवान के बारे में अपशब्द कहना, दैट्स ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है गाइस क्विबल। अब क्विबल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है, टू मेक माइनर ऑब्जेक्शन टू वेड टू चेंज द पॉइंट, मतलब टाल मटोल करना, बातें इधर से उधर घुमाना। अब प्री मीडिएट होता है गाइस किसी दो पार्टियों के बीच में बीच बिचाव कर देना, प्री मीडिएट कर देना। मीडिएट होता है ना बिचाव, मीडिएशन मतलब बचाव, और प्री मीडिएट मतलब लड़ाई होने से पहले ही बीच बिचाव रुकाव कर देना। प्री नॉमिनेट, किसी को पहले से ही नॉमिनेट कर देना, किसी को पहले से ही चुन लेना, ठीक है। प्री वेरिकेट होता है गाइस टाल मटोल करना, क्या मतलब किसी बात को घुमा फिरा देना, ये मतलब अपनी छोटी सी, मतलब कोई ऐसी बात कर देना, छोटा सा ऑब्जेक्शन उठा देना किसी बात पे, या बात को टाल मटोल कर देना, उसको बोलते हैं प्री वेरिकेट। और प्री पॉन्डरेट होता है बेसिकली गाइस जब इम्बैलेंस हो जाता है, जब एक चीज़ बहुत भारी हो जाती है उसको बोलते हैं प्री पॉन्डरेट। जैसे पिछले इलेक्शन में द बीजेपी प्री पॉन्डरेटेड ओवर द कांग्रेस, मतलब वो उन पे भारी पड़े। तो जब इम्बैलेंस हो जाता है, आउट पे कर जाती है कोई चीज़, ज़्यादा जिसमें वजन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री पॉन्डरेट। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन बनता है वो है प्री वेरिकेट, मतलब कोई छोटा सा ऑब्जेक्शन उठाना या बच के निकलना, या बात को बदल देना, उसको बोलते हैं प्री वेरिकेट करना। तो वही होता है क्विबल। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी जो बनाता है इंसान, उसको क्या बोलते हैं। जोग्राफर, जोग्राफर होता है जो जोग्राफी पढ़ता है। लेक्सिकोग्राफर होता है गाइस जो डिक्शनरी बनाता है।
फिर है लेपिडिस्ट और लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है गाइस जो किसी भाषा में निपुण होता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, या जो भाषा को बहुत डीप से जानता है। और लेपिडिस्ट होता है गाइस जो पत्थरों पे बड़ी अच्छी ही हस्तकारी, या जिसको बोलते हैं ना खुदाई या कारीगरी करता है पत्थरों के ऊपर, जो इंक्रिप्शन जैसे पत्थरों के ऊपर उनको काट काट के बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, उनके ऊपर कुछ लिखता है बड़ा सुंदर सा, उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। तो जो लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी बनाता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट इज अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। मैंने आपको बताया था ना, ऑटोप्सी होता है पूरी बॉडी का टेस्ट करना, ठीक है, लेकिन बायोप्सी होता है जब हम जहाँ पे बॉडी में कोई डिजीज हो गई है वहाँ से कुछ सेल्स को निकाल के, ठीक है, पूरी बॉडी को नहीं काटना, ठीक है। ऑटोप्सी होता है जैसे पोस्टमार्टम, जो पूरी बॉडी को काट के जब चेक किया जाता है कि मौत की वजह क्या थी। लेकिन बायोप्सी होता है जब जिंदा इंसान में कोई बीमारी होती है और बीमारी को चेक करने के लिए उस पार्ट से थोड़े से सेल्स निकाल लिए जाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि क्या बीमारी है, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। ऑप्शन दिए उसने, बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन या एम्पुटेशन। अब एम्पुटेशन होता है किसी अंग को काट देना, जैसे मान लो हाथ में कुछ हो गया या हाथ में हाथ खराब हो गया तो उसको काट देना, वो होता है एम्पुटेट करना, एम्पुटेशन। ऑपरेशन होता है इलाज करना। ऑटोप्सी होता है मरने के बाद शरीर में चेक करना कि मौत की वजह क्या थी। और बायोप्सी होता है जीवित इंसान के अंदर से कुछ सेल्स निकाल के और उसमें चेक करना कि क्या बीमारी है। Biopsy is removal of tissue from a living organism for the purpose of microscopic examination and diagnosis. That's called biopsy. जिंदा बायोप्सी, मुर्दे की ऑटोप्सी। चलो गाइस, तो ये थे अपने इस सेशन के सारे वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप बहुत सारे नए भी आपको सीखने को मिले होंगे अब, और बहुत सारे रिपीटिशन से आपको याद भी होना शुरू हो गए होंगे। आगे और भी हम करेंगे, बट दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।